सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से विवाह के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन विवाह के बारे में हमें क्या सिखाता है। आप जानते हैं आपका जो विवाह है, जो शादी है, वो परमेश्वर की सबसे पहली वो आशीष है जो उसने हम मनुष्यों को दी। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी उस आशीष से वंचित रहे या हम में से कोई भी अकेला रहे। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, मतलब मनुष्य को बनाया, मिट्टी से आदम को बनाया और उसके नथनों में श्वास को फूंक कर उसे जीवन दान दिया, तो उसके बाद बाइबल बताती है उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आप जानते वो सहायक कौन था? वो सहायक थी हव्वा, आदम की पत्नी। सेम इसी तरह से जिस तरह से परमेश्वर को आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, उसी तरह से परमेश्वर को आपका भी अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए भी आपकी पत्नी के रूप में एक सहायक को बनाया। पर आज बड़े दुख की बात है कि बहुत सी शादियां जो है सक्सेसफुल नहीं है। उनका आपसी जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं हैं। वो अपनी शादियों में खुश नहीं हैं। पति पत्नी के बीच में ना तो कोई प्रेम है, ना कोई समझ है, आपस में अलगाव है, मन मुटाव है। बाइबल में लिखा कि पत्नी अपने पति की अधीनता में रहे और पति जो है अपनी पत्नी से वैसा प्रेम करे जैसा मसीह ने कलीसिया से किया। आप जानते हैं मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया? मसीह ने कलीसिया से बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम किया। लेकिन आजकल की शादियों में अब आदर बहुत कम हो गया है, या कहीं कहीं पे तो हम देखते हैं कि आदर है ही नहीं। आजकल ना तो पत्नियां अपने पति की अधीनता में रहना चाहती है और ना पति अपनी पत्नियों को वैसा निस्वार्थ प्रेम कर पाते हैं जैसा मसीह ने हमसे किया। पति पत्नी का आदर नहीं करते और पत्नियां पति का आदर नहीं करती। पर याद रखिए, अगर आप खुद ही अपनी शादी का आदर नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी शादी का आदर नहीं करेगा और ना ही परमेश्वर की आशीष आपकी मैरिड लाइफ में आएगी। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो, आशीष चाहते हो, तो वो आशीष आपको साथ रहकर मिलेगी, अलग होकर नहीं मिलेगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पुरुष स्त्री दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। अगर आप अकेले अकेले चलना चाहोगे, अपनी शादी में एक दूसरे का आदर नहीं करोगे, तो आप उस जीवन के वरदान के वारिस नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको एक साथ होना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल में इब्रानियों 13:4 में लिखा कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, इब्रानियों 13:4 में लिखा कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मैरिज शुड बी कंसिडर्ड अ रिस्पेक्टेबल थिंग इन ऑल। तो मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर हस्बैंड एंड बी ब्लेस्ड। और मेरे प्यारे भाइयों, इफिसियों 5:25 के अनुसार अपनी पत्नियों से बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करो जैसा मसीह ने हमसे किया, एज क्राइस्ट लव्ड अस। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू।